नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बात करेंगे कॉमेडियन कपिल शर्मा की, जिनके कैफे पर गोलियों की बौछार कल हुई। कल शाम कपिल शर्मा के कैप्स कैफे का कनाडा में उद्घाटन हुआ। 3 दिन बाद ही 9 गोलियां दाग दी गईं। फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत लाडी ने ली है। आतंकी हरजीत एनआईए लिस्ट में मोस्ट वांटेड है और अब सवाल यह है कि आखिर कैप्स कैफे पर ही फायरिंग क्यों की गई। कपिल से खालिस्तानी आतंकियों की क्या दुश्मनी और क्या ये फिरौती की धमकी है, या फिर पंजाब से कनेक्शन रखने वाले कपिल शर्मा टारगेट किसी और वजह से बन गए। कनाडा गोलीकांड पर भारत में भी असर हुआ है। मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है और कपिल शर्मा के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची है। तो आखिरकार कपिल के पीछे क्यों पड़ गया है खालिस्तानी गैंग? कहीं कैफे पर गोलीबारी का मकसद वही तो नहीं जो बाकी सिंगर्स और सेलिब्रिटीज पर हमले का रहा। कनाडा से पंजाब तक कई भारतीय सिंगर निशाना बने। कई के घर तो कई की कारों पर गोलियां चलाई जा चुकी। एक के बाद एक 9 गोलियां। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर गोलियों की बौछार हो गई। कनाडा की इस गोलीबारी के पीछे भी खालिस्तानी गैंग ही निकला। अब सवाल है कि आखिर कपिल शर्मा से दुश्मनी कैसी? क्यों खालिस्तानी गैंग कपिल शर्मा के पीछे पड़ा है? गोलीकांड के 3 दिन पहले ही कनाडा के सरे में कैप्स कैफे का उद्घाटन हुआ था। कपिल की पत्नी और पार्टनर गिन्नी चतरथ ने अपने कैफे का फीता काटा और 10 जुलाई को खालिस्तानी आतंकियों ने गोली से कैफे के शीशे को छलनी कर दिया। अब कपिल के कैफे पर गोलियां बरसाने वाले गैंग को भी जान लीजिए। हमलावर खालिस्तानी आतंकी कुलवीर सिंह उर्फ हरजीत लाडी है। ये वही आतंकी है जिस पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा है। जून 2024 में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की टारगेट किलिंग के पीछे भी वही था। 9 जुलाई को कार सवार हमलावरों ने कपिल शर्मा के कैफे पे ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हरजीत सिंह लड्डी ने वीडियो जारी किया और सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग उसी ने कराई। सोशल मीडिया पर हरजीत सिंह लड्डी ने यह दावा किया कि दरअसल कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंगों को लेकर कोई बयानबाजी की थी जिससे वो आहत है। हरजीत सिंह लड्डी ने साल 2024 में पंजाब में वीएचपी नेता की टारगेट किलिंग भी कराई थी। पंजाब से कनाडा तक खालिस्तानी गैंग गोली चला रहा है। हाल के दिनों में कई पंजाबी सिंगर, सेलिब्रिटी खालिस्तानी गैंग्स के टारगेट बने। कपिल के कैफे पर फायरिंग से पहले पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों भी निशाने पर आए। इसी साल 4 फरवरी को प्रेम ढिल्लों के अमृतसर वाले गैंग पर गोलियां बरसाई गई। इस गोलीकांड की हुल्लर गैंग के जेटो खरड़ ने जिम्मेदारी ली। पिछले साल नवंबर में कनाडा के टोरंटो में 100 राउंड गोलियां चली। स्टूडियो के अंदर कई भारतीय सिंगर थे। इसके पीछे भी खालिस्तानी गैंग था। पिछले साल 1 सितंबर को कनाडा के ही वैंकूवर में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों को टारगेट किया गया। पर चली फायरिंग के पीछे लॉरेंस गैंग था। 2 साल पहले सिंगर सिप्पी ग्रेवाल की कार पर गोलियां चलाई गईं। सिप्पी ग्रेवाल बाल बाल बचे। इस गोलीकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल था। खालिस्तान की आड़ में पंजाब में कई गैंग पनपे, फिर चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया हो या फिर रवि, शुभम, सोनू कंगला, गौरव पत्याल, नीरज बवाना, अनिल डागर, काला जठेड़ी, बाम्बिया और कौशल चौधरी गैंग। इन सबकी पंजाब से लेकर कनाडा, दुबई तक पहुंच है। ये कभी उगाही फिरौती के लिए धमकाते हैं तो कभी दुश्मनी निकालने और सुपारी लेकर जान भी लेते हैं। अब सवाल है कि आखिर कपिल के कैप्स कैफे पर गोलियां क्यों चली? क्या कोई मैसेज देना था, धमकाना था, उगाही के लिए डराना था, या फिर मामला कुछ और है?
दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दीपेश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। इस वक्त कपिल शर्मा की मौजूदगी मुंबई में है या फिर कनाडा में है दीपेश, और किस तरीके से सिक्योरिटी बीफ अप करी गई है उनके घर या फिर जहां जहां वो जाते हैं? नेहा, बिल्कुल हम इस वक्त जो कपिल शर्मा का घर है उसके बाहर हैं। DLH एनक्लेव, यहीं पर 9वीं मंजिल पर कपिल शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं और फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। कपिल शर्मा अपने घर पर थे, उनसे बातचीत की मुंबई पुलिस ने, उनकी सुरक्षा का मुआयना लिया। फिलहाल कपिल शर्मा को मुंबई पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, ना ही कोई इजाफा किया गया है, लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट मुंबई पुलिस की तरफ से बनाई जाएगी, जो मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनको सौंपी जाएगी, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि कपिल शर्मा को कौन से स्तर की सुरक्षा दी जानी चाहिए या कैसे दी जानी चाहिए। फिलहाल कपिल शर्मा को कल तक किसी भी तरह का थ्रेट नहीं आया था। मुंबई पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ना कपिल शर्मा ना उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई थ्रेट आया है, कोई धमकी आई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मुंबई पुलिस की एक टीम कपिल शर्मा के घर पहुंची थी और कपिल शर्मा उस समय घर पे ही थे। मुंबई पुलिस से बातचीत की, लगभग 2 घंटे तक मुंबई पुलिस की टीम जो है वो कपिल शर्मा के घर पर रही। जी नेहा। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, ये क्या कनेक्शन है पंजाबी सेलिब्रिटीज को जिस तरीके से मारा जाता है कई बार या धमकाया जाता है, ये सिलसिला तो खत्म नहीं हो रहा। क्या ये फिरौती से जुड़ा मामला है या फिर कुछ और एंगल है इसमें? देखिए, जिसने फायरिंग कराई है हरजीत सिंह लड्डी उसका नाम है और इंडिया से वांटेड है। ये बब्बल खालसा इंटरनेशनल जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़ा हुआ है और NIA ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। हरजीत सिंह लड्डी ने ही सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के जो रेस्टोरेंट पर फायरिंग है उसकी जिम्मेदारी ली है, वीडियो भी रिलीज किया और सोशल मीडिया पोस्ट उसने लिखा, उसमें उसने लिखा है कि जो कपिल शर्मा ने अपने शो तो में क्या ये मैसेजिंग करने की कोशिश थी, क्योंकि आप खुद ही फायरिंग कर रहे हैं, फिर खुद ही वीडियो जारी कर रहे हैं, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, देखिए मतलब खबरदार कर दिया उन्होंने सारे सेलेब्स को कि ऐसा ही हश्र आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, और देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है नेहा। कनाडा की अगर बात करें तो गिप्पी गेरवाल से लेकर तमाम जो चाहे ढिल्लो हो उन सब पर फायरिंग होती रही है, कई बार उनके कार पर, कई बार उनकी कोठी पर और खास तौर पर ब्रिटिश कोलंबिया सर्रे का जो ये इलाका है जहां कपिल शर्मा का रेस्टोरेंट है, इन इलाकों में कई भारतीय रहते हैं और इन्हीं इलाकों में भारत से फरार गैंगस्टर और टेररिस्ट भी रहते हैं। सीरीज वाइज अटैक, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कर ले या फिर खालिस्तानी आतंकी जो वहां पर हैं उनकी बात कर ले, बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर जो पंजाबी म्यूजिक से जुड़े लोग हैं उन पर फायरिंग होती है और मोडस ऑपरेंडी यही होता है। जो फायरिंग होती है प्रॉपर उसका वीडियो बनाया जाता है, उसको सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाता है। कपिल शर्मा के मामले में थोड़ा अलग ये है कि एक्सटॉर्शन की मांग नहीं की गई है, दरअसल सीधे सीधे आइडियोलॉजी को लेकर धमकी दी गई है और इसको लेकर कपिल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वो इस तरह की हिंसा का सीधे से विरोध करते हैं, वो हार मानने वाले नहीं है। और साथ ही साथ कनाडा पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि 1:50 पर 9 जुलाई को ये फायरिंग हुई थी। CCTV खंगाला जा रहा है। कनाडा पुलिस ने ऑफिसर्स के नंबर भी दिए हैं, उन नंबरों पर कोई सस्पेक्ट को लेकर जानकारी दे सकता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। दीपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं कनाडा के सर्वे में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग चौंकाने वाली इसलिए भी क्योंकि कनाडा पुलिस ये कह रही है कि प्रॉपर्टी पर हमला हुआ। अब सवाल ये है कि क्या कैफे निशाना था या फिर संदेश कपिल शर्मा को देना था? फायरिंग की ये सनसनीखेज तस्वीर कनाडा के सरे इलाके की है। जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है वो मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे है। फायरिंग की वारदात 9 जुलाई की रात की है। तस्वीरें देखिए, फायरिंग के बाद गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हाल ही में कनाडा में काफी धूमधाम से कपिल शर्मा के कैप्स कैफे का उद्घाटन हुआ था। ये कपिल शर्मा का पहला इंटरनेशनल रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है। लड्डी पंजाब के नवाज शहर का रहने वाला है। फिलहाल वो कनाडा में छुपा है। NIA ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा है। पंजाब में भी कई घटनाओं में लड्डी का नाम आया है। कपिल शर्मा के जिस कैफे पर हमला हुआ
वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में है। लड्डी एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लड्डी ने कपिल शर्मा के किसी पुराने बयान को लेकर इस हमले को अंजाम देने की बात कही है। But this is disturbing because it presents a sort of a new type of escalation, because this is an attack on a cafe that opened a few days ago, owned by a famous Indian comedian. But what's interesting about this one is the Barbara Khalsa International, a listed terrorist organization in both countries, behind the Barbara Khalsa infamously blew up the Air India 182. They're taking responsibility for it. खालिस्तानी आतंकियों की इस कायराना हमले की चौतरफा निंदा शुरू हो गई है। बहुत अफसोस है कि कनेडा सरी दे विच कपिल शर्मा जी के जो कैफे है उन पर कुछ खालिस्तानी तत्वों ने गोलाबारी की, दहशत पैदा करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही निंदनयोग कार्रवाई है, नहीं होनी चाहिए थी। हाल के कुछ सालों में कनाडा खालिस्तानी आतंकियों के शरणगाह के रूप में सामने आया है। देश के कई मोस्ट वांटेड आतंकी वहां से अपनी आतंकी गतिविधि ऑपरेट कर रहे हैं। इसे लेकर दोनों देश के रिश्ते में एक वक्त काफी तनाव भी आया था। फायरिंग की इस वारदात ने एक बार फिर कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की बेखौफ मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब देखिए सीधे कनाडा से कैप्स कैफे में फायरिंग पर कनाडा के पत्रकार गगनदीप सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कि पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो ये अटैक्स जो हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं, और ये अटैक्स खास तौर के ऊपर जो ब्रिटिश कोलंबिया है, अगर इसी की हम बात करें तो लगभग 12 ये शूटिंग इंसिडेंट्स जो हैं हो चुके हैं, जहां पर जो नामवर बिजनेसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ कोई एक गैंग का काम नहीं, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक बड़ा हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसके जो मुख्य सरगना है वो गुजरात की सबरामती जेल में बैठे हुए हैं, और उनका ही जो गैंग एसोसिएशंस हैं वो आगे काम कर रही हैं। इससे पहले मैं आपको कपिल शर्मा के कैफे के ऊपर जो शूटिंग हुई है उसके बारे में हम बात करें, इससे पहले बात करनी जरूरी है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट हैं सतीश कुमार, उनके बैंक्वेट हॉल के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। उनसे 2 मिलियन की जो है वो फिरौती मांगी जाती है कैनेडियन डॉलर की, और उसके पीछे जो हाथ आता है वो आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। उनके ही एसोसिएट हैं गोल्डी ढिल्लों, वो ये फिरौती मांगते हैं। इसके अलावा जीवन फौजी नाम का एक गैंगस्टर है जिसकी तरफ से सतविंदर शर्मा, जो कि एबसवर्ड के एक नामवर बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस में उनके शूटर्स ने अंदर घुस के उनके ऊपर गोलियां चला दी। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ सच केसेस। निज्जर ट्रकिंग एक कंपनी है, उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही किसी मेंबर ने एक्सटॉर्शन की कॉल की और उनसे पैसे मांगे गए, और उनकी तरफ से जब पैसे नहीं दिए गए तो उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। अब बात आती है ये हरजीत सिंह लाडी। हालांकि हरजीत सिंह लाडी की जो एक्टिविटीज थी ये ज्यादा जीटीए के इलाके में, ग्रेटर टोरंटो के इलाके में दिखाई देती थी, जहां पर एक हाल ही में कत्ल हुआ था, एमपी करके उनका नाम था, और उसके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। हालांकि उस कत्ल की जिम्मेवारी जो है वो गोल्डी बराड़ और रोहित गदारा ने दी थी, जिनकी एसोसिएशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। बट जो ये हरजीत सिंह लाडी है, इसकी तरफ से उसके पिता के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, एंड ही इज जर्मनी बेस्ड गैंगस्टर जो ये तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है। The thing is कि बहुत सारे जो अभी कैनेडियन लीडर्स हैं, अगर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर की बात करें डेविड ईबी की, उन्होंने तो सीधे तौर पर मांग की है मार्क कार्नी से कि जो ये जितने भी गैंग्स हैं, खास तौर के ऊपर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐलान दिया जाए, ताकि कनाडा में पुलिस को एक एक्सेसिव टूल्स मिल जाएं, ताकि वो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज होती हैं तो उनके ऊपर वो काम कर सके, उनके ऊपर नकेल डाल सके। और जहां कपिल के कैफे पर गोलियां चली, वहीं से पत्रकार रितेश लखी ने जाना हमले की इनसाइड स्टोरी को। मैं सरी में तकरीबन 1.5 साल पत्रकार था जी। और उस एरिया में अक्टूबर 2023 से ये वारदातों का सिलसिला शुरू है। ज्यादातर एक्सटॉर्शन के लिए इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हालांकि अभी तक मोटिव अनक्लियर है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा गया है, हरजीत सिंह लाडी ने इसकी जिम्मेवारी ली है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कनाडा की सरकार और कनाडा की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही है। कनाडा के 2 प्रांत हैं, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, जहां पर ये कल की घटना हुई है।
इन दोनों प्रांतों में जो दक्षिणी एशियाई मूल के लोग हैं, खास करके पंजाबी जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, उनसे फिरौतियों और रंगदारियों की वसूली का जो पूरा सिस्टम शुरू हुआ, एक ये गोरख धंधा शुरू हुआ, तो पिछले 1.5-2 साल से जारी है। और अब इन दोनों राज्यों में और अलग अलग शहरों में भी जो जिसे हम एपिसेंटर्स कह सकते हैं, वहां पर एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स बने हैं। फॉर इंस्टेंस ग्रेटर टोरंटो एरिया में पील रीजनल पुलिस का एक एंटी एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स बना। इसके अलावा एक और कनाडा का राज्य है जहां पर अल्बर्टा, जहां पर एडमिंटन पुलिस ने एक ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, और सरी में यहाँ पर सरी पुलिस सर्विस अभी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे पहली जो घटनाएं रिपोर्ट हुई थी यहीं से कनाडा में हुई थी। कपिल शर्मा के इस नए खुले रेस्टोरेंट के बाहर जो गोलियां चली हैं, अभी तक इसका मोटिव क्लियर नहीं है, लेकिन ये सेम जो बब्बर खालसा के साथ लिंक्ड आतंकी बताए जाते हैं, हरजीत सिंह लाडिया। वहीं कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की गूंज पंजाब में भी सुनाई दी। वहां के मंत्री ने हमले की निंदा की है, सुनिए। ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा क्यों हुआ ये कनाडा गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन ये गलत है। कपिल शर्मा एक हर बात को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बुरी घटना हुई है। ऐसी घटना और कनाडा जैसे देश में हो तो ये मानने योग्य ही नहीं होगा। वहाँ की सरकार को चाहिए उन लोगों को अरेस्ट करे जिन लोगों ने ये घटना करी है, फायरिंग करी है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम क्योंकि हमारे देश के हैं, वो हमारे स्टार हैं, हम उनके साथ हैं, और ऐसी घटनाएं ना पंजाब में ना हिंदुस्तान में और ख़ास करके कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में तो होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस विधायक परगट सिंह और बीजेपी के आरके सिंह ने भी कपिल शर्मा को निशाना बनाने को बेहद दुखद बताया। लेवल के लिए ही ऐसा कुछ बोलना चाहिए और ग्रेसफुली बोलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उसको मिमिक्री के रूप में, क्योंकि देखो 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और उसमें मिमिक्री की कहीं जगह नहीं है। वैसे बहुत से लीडर ऐसी भाषा यूज करने लग गए हैं, स्पेशली जब ऐसी बातें करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इंप्रेशन ये जाता है कि ये सीरियस डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो सीरियस डेमोक्रेसी जो है रहनी चाहिए, उसके ऊपर हाँ कोई ऐसी बात है तो उसको उस नजरिए से कहो, मिमिक्री के रूप में नहीं कहना चाहिए। दूसरा सर, रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं कपिल शर्मा, तो कनाडा में उनके घर के ऊपर उनके जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है कैप्स कैफे, मेरा ख्याल ये अच्छी बात नहीं है पंजाबी कम्युनिटी के लिए, कनाडा के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। मेरा ख्याल है ये अच्छी बातें नहीं है। खालिस्तानी लगातार कनाडा की धरती का उपयोग या दुरुपयोग अपने इस प्रकार के कुकर्मों के लिए करते हैं, और वे नहीं चाहते कि कोई भी भारतीय मूल का निवासी वहाँ पर जाकर कोई काम करे या कोई तरक्की करे या कोई वहाँ पर अपना धंधा करे। और हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे तो अंतगतवा आपको काटेंगे। अब वो स्थिति बन रही है जहाँ कनाडा में जो पहली सरकारों ने सांप पाले, आज वह कनाडा के मूल निवासियों को या कनाडा में जो लोग काम करने जाते हैं, जो कनाडा में बिजनेस करने जाते हैं, उनको डस रहे हैं। तो हर प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।